और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में सीनियर सियासतदान आबिद रसूल खान ने कांग्रेस छोड़कर टीआरएस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के जरिए असेंबली इंतखाबात के लिए टिकट्स की तकसीम में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी से नाराज आबिद रसूल थे। उन्होंने अपना इस्तीफा राहुल गांधी को बज़रिए फैक्स रवाना कर दिया है। एआईसीसी के कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं, जो कांग्रेस गुज़िश्ता 65 साल से नहीं कर सकी, उन्होंने 4.5 साल में वो काम किया है। खास के केटीआर साहब के हाथ मजबूत करेंगे और तेलंगाना का जो एक गोल्डन तेलंगाना का जो केसीआर साहब का सपना है, वो सपना केटीआर साहब बहुत हद तक तय कर चुके हैं। इस सपने को हम आगे बढ़ाने में उनकी। गुजरात के बनासकांठा से एक दिलचस्प खबर आई है। तस्वीर में जिस शख्स को आप झाड़ू लगाते हुए देख रहे हैं, ये कोई सफाई कर्मचारी नहीं बल्कि एक सरकारी ओहदेदार है जो सजा के तौर पर सरकारी दफ्तर में झाड़ू लगा रहा है। दरअसल 9 साल कबल इस ऑफिसर को डेसाकी नगर पालिका में एक दोस्त के साथ शराब पीते हुए पकड़ा गया था। अब अदालत ने इस मामले पर फैसला सुनाया है। अदालत ने सजा के तौर पर इसे 1 महीने तक सरकारी दफ्तर की सफाई करने की सजा दी है। 1 महीने तक की गई सफाई की बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होगी जो बाद में कोर्ट में पेश की जाएगी। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने के मामले को लेकर समाजी तंजीम इलाहाबाद हेरिटेज सोसाइटी ने अर्जी दाखिल की है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ बेंच में दाखिल अर्जी को भी इलाहाबाद तलब किया है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोनों अर्जियों की एक साथ समाअत होगी। 30 नवंबर को इस मामले पर अगली समाअत होगी। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा के खिलाफ इल्जामात पर सीवीसी की जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई। जराये के मुताबिक सीवीसी ने आलोक वर्मा को क्लीन चिट नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सीवीसी रिपोर्ट आलोक वर्मा को दी गई है। इस रिपोर्ट पर आलोक वर्मा अपना जवाब मुहरबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश करेंगे। आलोक वर्मा के जवाब के बाद अदालत जांच के सिलसिले में फैसला करेगी। आलोक वर्मा पीठ तक अपना जवाब दाखिल करेंगे। इस मामले की अगली समाअत 20 नवंबर को होगी। में सीवीसी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दिया है, जो कि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज के अंडर में पूरा इसकी जो इंक्वायरी हुई थी, उस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में बहुत गंभीर चीज़ें मिली हैं। उसमें उन्होंने बताया है कि कुछ चीज़ें तो सामान्य हैं जिसको आउटराइट किया सकता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उनके खिलाफ आए हैं वो बहुत गंभीर हैं। उस पर आगे बात हो उसके लिए ज़रूरी है कि उनका रिस्पॉन्स ले लिया जाए। तो इसलिए आज मिस्टर आलोक वर्मा के जो काउंसिल हैं उनको सील्ड कवर एक दी जा रही है। जो सीवीसी की रिपोर्ट है उसको सील कवर दी जा रही है। वो मंडे तक अपना जवाब दाखिल करेंगे। उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या वो उसको स्वीकार करते हैं नहीं स्वीकार करते हैं, वो मंडे को जवाब दाखिल करेंगे। पूरी जो रिपोर्ट है उसकी 3 ही कॉपी दी गई है। एक मिस्टर फाली नरीमन को जो आलोक वर्मा के वकील हैं, एक अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, एक सॉलिसिटर जनरल को। ये तीनों लोग अपने पास कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। मिस्टर फाली नरीमन मंडे तक इसका जवाब दाखिल करेंगे और मंगलवार को इसमें दोबारा सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तालीम के हक को मौसर तरीके से लागू न करने के सिलसिले में दायर अर्जी पर समाअत से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली के एक इदारे की तरफ से दायर की गई अर्जी में कहा गया था कि मुल्क भर में आरटीई के कानून को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर के मामले में यूपी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते बाद समाअत होगी। आपको बता दें कि यूपी पुलिस पर 67 फर्जी एनकाउंटर्स करने का इल्जाम है। 17 एनकाउंटर की जांच कौमी हकूक़ इंसानी कमीशन कर रहा है। एनकाउंटर्स की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पीएम मोदी ने इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर छत्तीसगढ़ आने का मौका मिला। इस दौरान वजीर आजम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राज दरबारी एक ही खानदान के गीत गाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस जमहूरियत का गला घोंटने की कोशिश कर रही है। फिर एक बार अंबिकापुर आने का सौभाग्य मिला है। और जब लोकसभा के चुनाव में आया था
तो आप लोगों ने लाल किला बनाया था। ये लाल किला यहां के कलाकारों ने बनाया था, यहां के लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब था। लाल किला तो अंबिकापुर में बना, उस मंच पर से मोदी का भाषण हुआ, लेकिन नींद दिल्ली वालों की हराम हो गई थी। मैं हैरान था, मेरी इतनी सभाएं होती थी, लेकिन जितनी अंबिकापुर की सभा की चर्चा हुई, किसी की भी नहीं हुई, क्योंकि उनको परेशानी यही थी कि अंबिकापुर के एक पिछड़े इलाके के, आदिवासियों की बस्ती के, सरगुजा इलाके के लोग ये यहां लाल किले की प्रतिकृति बना कैसे सकते हैं? लाल किले पर से मोदी बोलेगा, इसी कल्पना कैसे कर सकते हैं? ये तो एक ही परिवार का अधिकार है। ये अंबिकापुर वालों ने ले कैसे लिया? उनका गुस्सा अभी तक उतरा नहीं आपके ऊपर।